आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों फिर से ओमिक्रॉन की। देखिए ये जो कोविड सुपर मॉडल है इसने कुछ प्रेडिक्ट किया है और वो प्रेडिक्शन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहां पे बोला गया है कि तीसरी वेव आ सकती है फेब नेक्स्ट ईयर, मतलब जो अभी जनवरी से, हालांकि अभी आप देख ही सकते हैं कि केसेस आना शुरू ही हो गए हैं भाई। 143 केसेस हो गए हैं ओमिक्रॉन के और अभी पता नहीं और कितने हैं। काफी राज्यों में केसेस मिले। मैं लखनऊ में रहता हूं दोस्तों, लखनऊ में ही 13 केसेस मिल गए हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो जनवरी से मतलब अर्ली नेक्स्ट ईयर से ये केसेस बढ़ने शुरू होंगे। आपको पता ही ना वेव होती क्या है। वेव भाई देखो जैसे ये वेव है, ठीक है, अब केसेस कम होने लगे एकदम से फिर ज्यादा हुए, फिर कम होने लगे एकदम से फिर ज्यादा हुए। तो जैसे ही ज्यादा होता है, कम होने के बाद जैसे ही ज्यादा होंगे तो ये पहली वेव, फिर कम होंगे, फिर ज्यादा होंगे तो दूसरी वेव। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो अभी ओमिक्रॉन के केसेस, ओमिक्रॉन ने भाई पूरी दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डेल्टा वेरिएंट डेडली था। ये इतना ज्यादा डेडली नहीं है बट इट इज वेरी मच ट्रांसमिसेबल। तो काफी चीजें हम बात करेंगे, WHO ने क्या बोला है और अभी भारत का क्या स्टैंस है। सबसे पहले तो इसी रिपोर्ट की बात करेंगे। ये जो प्रेडिक्शन हुई है कि ओमिक्रॉन अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी कि मे बी फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से यहां पे भारत में थर्ड वेव आएगी। हो सकता है 1 से 2 लाख केसेस हर दिन आ जाएं, लेकिन यहां पे एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला है, जो टीम मेंबर है मनिंदा अग्रवाल ने, ये भी उन्होंने बोला है कि देखिए पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन जो सेकेंड वेव में बुरी हालत हुई थी ना, 4 लाख केसेस तक आ गए थे, वो नहीं होने वाला है ना। 1-2 लाख केसेस तक रहेंगे क्योंकि ज्यादातर देखिए भारत में सबको कम से कम 1 डोज वैक्सीन तो लगी गई है, तो इम्यूनिटी है हम में और ये केसेस जो होंगे वो माइल्डर होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ओमिक्रॉन ड्रिवन थर्ड वेव ओमिक्रॉन ही लेके आएगा। ये दोस्तों हमारा इंस्टा अकाउंट है, आप जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स है वो इंस्टा अकाउंट पे हमारे अपलोड होते हैं। स्टडी ग्लोस का ऑफिशियल अकाउंट है ये, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों। यूपीएससी के बेहतरीन कोर्स हमने बनाए हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। GS 1 2 3 4 एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, NCERT, हम बहुत कुछ दे रहे हैं दोस्तों बहुत कम दामों में। फिर GS के पेपर्स, एथिक्स का हमने सेपरेट कोर्स निकाला हुआ है। क्या शानदार कंटेंट, 100 घंटे से ज्यादा का कंटेंट है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमने कोर्स निकाला है। IR का कोर्स निकाला है, इंटरनल सिक्योरिटी का कोर्स निकाला है। तो अगर आप इन विषयों में वीक हैं तो आप जरूर देन NCERT तो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है दोस्तों। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब की NCERT जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। बाकी ये ढेर सारे कोर्स है। बैंकिंग का बहुत ही बेहतरीन हमने कोर्स निकाला है, 500 प्लस घंटे का कंटेंट है। और अगर आपको हमारे PDF चाहिए, ठीक है, तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सब दिया हुआ है। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट studyglows.com भी विजिट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड वेव की, डेफिनेटली एक थर्ड वेव आने वाली है कोरोना वायरस की इन इंडिया वंस द ओमिक्रॉन वेरिएंट रिप्लेसिंग द डेल्टा इज द डोमिनेंट स्ट्रेन। आपको पता है कि अभी तो भारत में डेल्टा ही चल रहा है। भारत में पूरी दुनिया में डेल्टा चल रहा है। अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की तो 7145 केसेस भारत में आए थे, ठीक है, 7145 केसेस आए थे। और ब्रिटेन में कितने केसेस आए थे? ब्रिटेन में परसों 88,000 के करीब केसेस आए थे। कल मतलब परसों नहीं, नरसों इतने केसेस आए थे और फ्राइडे को 93,000 के करीब केसेस आए हैं। आप विश्वास करेंगे इतने सारे केसेस। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर डोज लगना वहां पे शुरू हो चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन में एक दिक्कत यह भी है कि वहां पे ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वहां पे लोगों को बीमारियां थोड़ी सी ज्यादा हैं और वहां पे बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं। हालांकि ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। तो अगर इंडिया के कंपैरिजन में बात करें, भारत में क्या कर हो रहा है? भारत में एक तो वैक्सीनेशन की पेस बड़ी अच्छी है और ये भी है ना कि देखिए ओमिक्रॉन इतना ज्यादा डेडली नहीं है। जो सिम्टम्स, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है उसमें यह है कि ओमिक्रॉन इज माइल्डर, बहुत ज्यादा डेडली नहीं है। और यहां पे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि ये वेव डेडली नहीं होगी, ठीक है, जैसे सेकेंड वेव थी ना। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास इम्यूनिटी है, हमारे पास एंटीबॉडीज है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहेंगी। ज्यादातर क्या सारी ही रिपोर्ट्स में ये बोला गया है कि 4 से 6 महीने के बाद एंटीबॉडी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो बूस्टर डोज की बात चल रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस हैं, जो भाई फील्ड पे काम करते हैं, जो लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनको बूस्टर डोज लगना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं
ये मेंबर्स हैं नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमिटी, विद्यासागर, एम विद्यासागर, जो कि हेड है कोविड सुपर मॉडल पैनल के, इन्होंने ये बताया है। ये सुपर मॉडल, देखिए आईआईटी का सुपर मॉडल भाई कभी, हाँ अभी फेल हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो इन्होंने बोला है ये सही ही साबित हुआ है। क्योंकि देखिए ये बताता है कि हमने 3 सिनारियोज देखे हैं। अगर आपकी एंटीबॉडीज फुल है, अगर आपकी एंटीबॉडी जब 50% कम हो जाती है, एंटीबॉडीज 25% कम हो जाती है, तो हर सिनारियो पे हमने प्रेडिक्शन की है। याद रखिएगा, मतलब प्रोजेक्शन किया, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, प्रेडिक्शन नहीं। फर्क होता है दोनों में, हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, जरूरी नहीं है। देखिए अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। अच्छा, WHO ने एक और खतरनाक बात बोल दी है। WHO ने बोला है कि इसका जो डबलिंग रेट है, डेल्टा वेरिएंट जो है उसका डबलिंग रेट इतना तेजी से नहीं था, लेकिन इसका डबलिंग रेट भाई 3 दिन में 1.5 से 2, 3 दिन में केसेस डबल हो सकते हैं। ये WHO ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी ज्यादा है भाई। 30 बार म्यूटेशन हुआ है, 10 बार स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, आपके इम्यूनिटी को छेद के, एकदम भेद के ये केसेस को डबल कर देता है बहुत ही जल्दी। यानी कि चुटकी बजाते हुए, मतलब अरे चुटकी बजी नहीं, ठंड है ना इसलिए चुटकी नहीं बज रही है, तो चुटकी बजाते हुए आप समझिए कि ये केसेस बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। 2 से 3 दिन में, अगर 4 है तो 8 हो जाएंगे, 8 है तो 16 हो जाएंगे, 16 है तो 32 हो जाएंगे, 32 है तो 64 हो जाएंगे, 64 है तो 128 हो जाएंगे, 128 है तो 56 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही तेजी से डबल करता है, यानी कि फैलता है। ये WHO का प्रेडिक्शन है, तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन भारत में यही है ना कि अभी बहुत ही टाइनी पॉपुलेशन बच गई है, मतलब लगभग काफी लोग अगर आप देखो तो कोरोना के चपेट में आ गए थे, तो उनके पास तो नेचुरल इम्यूनिटी है, बाकी सबने वैक्सीन लगवा ली, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो बहुत ज्यादा डेडली नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अर्ली नेक्स्ट ईयर, यानी कि देखिए हो सकता है कि दिसंबर लास्ट, यानी कि आने वाले हफ्तों में आप केसेस को बढ़ते हुए देखें, नहीं तो जनवरी से केसेस बढ़ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रेडिक्शन ही प्रोजेक्शन है, बढ़ सकते हैं, नथिंग इज सर्टेन, हो सकता है ना भी बढ़े। हाँ, फेब लास्ट में, मतलब जब फेब खत्म हो जाएगा तब ये जो थर्ड वेव है ये ओवर हो जाएगी। थैंकफुली कि अभी तक तो थर्ड वेव हम नहीं देख रहे हैं। ऑन एन एवरेज 8 से 9,000 केसेस, 10,000 मान लेते हैं ऑन एन एवरेज इतने केसेस आ रहे हैं। ठीक है भाई, 4 लाख से सीधा 10,000 पे हम आ गए हैं। और अभी आप देखिए नहीं, जैसे कल भी मैं दिल्ली गया था, तो अब भीड़ होने लगी है, मतलब लोग पहले ही जैसे, बहुत लोग तो मास्क भी नहीं लगाना है, चेकिंग भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा मत करें, कहीं पे भी जाएं मास्क लगाएं और भीड़ से बचें, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना है, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि मैंने बताया ना कि इम्यूनिटी जो है वो धीमे धीमे कम होने लगती है, तो हमको बूस्टर शॉट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो देयर विल डेफिनेटली बी थर्ड वेव। वही राइट नाउ अभी लगभग 7,500 के करीब पर डे केसेस आ रहे हैं, लेकिन एक बार ओमिक्रॉन, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट, भाई वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट या पुराने वाले वायरस को देख के बनाई गई है ना भाई। पुराने वाले वायरस का जो हिसाब किताब था उसी के ही हिसाब से हमने वैक्सीन बनाई, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो लगातार म्यूटेट हो रहा है, तो अब वैक्सीन में भी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। तो डेल्टा वेरिएंट को अगर ओमिक्रॉन रिप्लेस करेगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो वही चीज है। अब उन्होंने वही बोला कि इंडिया विटनेसिंग मोर डेली इन्फेक्शन देन द सेकेंड वेव इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। हाँ, ये सेकेंड वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं, मतलब जितने सेकेंड वेव में आए थे ना, 4 लाख केसेस, भाई लाशें तैर रही हैं नदियों में, हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ गए, ऑक्सीजन के लिए रात के 2-2 बजे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो उस तरीके का नहीं होने वाला है। तो वही चीज है। The vaccine program was extended to those other than the frontline workers when the Delta variant had just hit, suggesting that most of the population was unvaccinated. ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वेव। वही था ना, सेकेंड वेव में इसलिए भी बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि तब हमारा वैक्सीन प्रोग्राम जस्ट शुरू ही हुआ था। ठीक है, जस्ट शुरू ही हुआ था हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। शुरू भी इनफैक्ट नहीं हुआ, तो शुरू भी कहां हुआ यार, तो शुरू भी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं, वैक्सीन 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 हम कह रहे थे। फिर फाइनली जब बाद में सेकेंड वेव हुई, तब उसके बाद तो नहीं शुरू हो गया था आई गेस। तो वही बता रहे हैं कि मुश्किलें बहुत ज्यादा थी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था, लेकिन सबको नहीं लगी थी। पहले तो हमने जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हीं को ही लगवाई थी। उसके बाद फिर जिनको जो कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको ठीक है, जिनको ऑलरेडी जिनकी हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, फिर उनको लगाई, और फिर जनरल पॉपुलेशन को लगी। तो उस समय तो फर्स्ट डोज भी बहुत सारे लोगों को नहीं लगी थी, और हमने बहुत लोगों को खो दिया। कुछ तो ऐसा हुआ था, जैसे मेरे परिवार में ये बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो उन्होंने तो वैक्सीन जस्ट 1 हफ्ते पहले लगाई थी,
और फिर एक डर भी बैठ गया था कि हम वैक्सीन लगवाएं कि ना लगवाएं, लेकिन अल्टीमेटली अभी हम देखते हैं कि भारत में लगभग सभी को ही फर्स्ट डोज तो लगी गई है और अब तो कोवैक्सीन भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जा रही है, तो अच्छी बात है। फिलहाल ये है कि सेकेंड वेव, थर्ड वेव जो है वो भारत में आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, दैट इज अनलाइकली। लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है, सतर्क रहिए भाई। और मैं तो क्राइम पेट्रोल वाला हो गया, तो सतर्क रहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।